नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हरियाणा दंगल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में तीसरी बार नई सरकार यानी बीजेपी सरकार का गठन हो गया। यहां तक कि गठन के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाया है। कांग्रेस विधायकों की नजरें हाईकमान की ओर से आने वाले फैसले पर अटकी हुई हैं। हरियाणा सरकार की ओर से 25 अक्टूबर को विधानसभा सत्र बुलाए जाने का ऐलान किए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय में नए विधायकों के स्वागत के साथ ही सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो विपक्षी दल कांग्रेस में विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। हाईकमान के निर्देश पर 18 अक्टूबर को वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और वरिष्ठ नेता अजय माकन की अध्यक्षता वाली कमेटी चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक ले चुकी है। इसके बावजूद भी कांग्रेस की ओर से एक नाम तय नहीं हो पाया है। बता दें कि बैठक में मौजूद 37 में से ज्यादातर विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा विधायक दल का नेता बनाए जाने की मांग की। 4 विधायकों ने चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम लिया, जिसके बाद ये मामला बीच में ही अटक गया। अब हाईकमान की ओर से पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा। आखिर कब कांग्रेस के विधायक दल के नेता का नाम ऐलान कर पाती है। आज हरियाणा दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की ओर से इतनी देर क्यों हो रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 मेहमान, कांग्रेस से प्रवक्ता ललित अरोड़ा और बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों ही का स्वागत है प्राइम न्यूज पर और हमें समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं ललित जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस हर काम में पीछे क्यों रह जाती है। जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार हो रहा था तो सीएम का कोई चेहरा नहीं था, और अब जब सरकार बन गई है हरियाणा में तो कांग्रेस की ओर से विधायक दल के नेता नहीं चुना जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ललित जी? ऐसा जनरलाइज करके तो नहीं चला जा सकता। हमने अपने जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को इसलिए नहीं जाहिर किया क्योंकि ये सारी चीजें हम विधानसभा में जो एमएलए चुन के आते हैं उनके सहमति से, और फिर हमारे जो केंद्र के पर्यवेक्षक होते हैं वो फिर हाईकमांड को अपने सुझाव देते हैं, उसके बाद ये तय होता है। अब इसमें जो विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, इसमें कोई देरी में हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो कल प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, वो सबको जो है शपथ दिलाएंगे विधानसभा के अंदर में। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की एक चयन प्रक्रिया है, उसमें वो अगर उनके विरुद्ध कोई नहीं खड़ा है तो वो निर्वाचित हो जाएंगे बिना किसी चुनाव के। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की बारी आती है। तो जैसा कि आपने कहा 18 अक्टूबर को ही, तो अभी 6-7 दिन हुए हैं। अब हमारे जो है वायनाड में चुनाव में प्रियंका जी का था तो 2 दिन उनको वहां लग गए। बीच में जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव में हमें अपने कैंडिडेट फाइनल करने थे, तो कोई एक काम पार्टी के पास नहीं है केंद्रीय स्तर पर। और अभी दिवाली तक ये जो सत्र है ये केवल शपथ ग्रहण तक ही है। उसके बाद दिवाली के बाद एकदम बाद ये सदन बुलाया जाएगा। उस सदन में हम उससे पहले अपना नाम घोषित कर देंगे, तो कोई देरी नहीं है। तो यानी कि यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से सोच समझ के बैठी है कि किसका नाम ऐलान करना है प्रतिपक्ष के नाम पर। जी चलिए ठीक है। रामराजू जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने पहले विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर पूरे राष्ट्र की जनता के साथ में आशीर्वाद देकर और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और हमारी तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी। ऐसे हरियाणा में भी बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के लाडले, क्षत्रिय बरादरी के चहेते, युवाओं के हृदय सम्राट और
लगभग 58 साल में ओबीसी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर किया हमारे चाणक्य के द्वारा, जो लोह पुरुष के नाम से विख्यात हैं, हमारे चाणक्य की भूमिका में हैं और बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा। और दोबारा फिर देवतुल्य जनता जनार्दन ने जिस तरह से उनके सिर पे हाथ रखा और पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी और दोबारा फिर हमारे चाणक्य ने, और विधायक दल का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने सर्वसम्मति से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको दोबारा मुख्यमंत्री चुना सर्वसम्मति से। और हमारे चाणक्य जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सबकी एक मत से दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी बने हैं। इससे ये भी साबित होता है भाजपा जो कहती है सो करती है। पहले इन्होंने गुमराह किया कि भाई नायब सिंह सैनी जी को नहीं बनाएंगे और कोई बनेगा, इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए आएंगे, तो लोकसभा चुनाव में तो जिस तरह से इन काट की हंडी चढ़ाई थी तो जनता में प्रतिशोध की भावना थी, वह जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही थी, तो जनता उसका बदला लेना चाह रही थी। इनकी काट की हंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व जन जन को भा रहा है, उनकी प्रसिद्धि की जनता कायल है और जिस तरह से जनता उनकी प्रसिद्धि को देख कर उनके सिर पर हाथ रखा है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, 12-12, 1-1 बजे तक वो जगते हैं जनता की सेवा में। 24 घंटे उन्होंने कहा है जनता की सेवा में मैं समर्पित हूँ, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। भाइयों, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ थारा, मैंने थारे आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से दिल खोल कर देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है उसने आशीर्वाद दिया है, दोनों हाथों से दिल से आशीर्वाद दिया है। मैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और टॉपिक आपका ये कांग्रेस वाला मैटर है, मैं इस पर भी बोलूंगा। इनके अंदर हम पहले भी कहते रहे, कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस हैं, कहीं इनके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। जैसे वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, तो इनका तो आपस में लठ बज रहा है, ये लठम लठा हो रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने एक दलित की बेटी का अपमान किया था, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो वो इनको बहुत भारी पड़ा है। तो इनका तो लठ बज रहा है, इनका पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, भगवान ही मालिक है इनका। क्योंकि जनता ने, अब जनता इनसे उठ चुकी थी और इनकी जो झूठ की फैक्ट्री लग रही थी, ये झूठ के गड्ढे ले आगे यहाँ तार दे दिया करते, तो जनता में बहुत भारी प्रतिशोध था और जनता इनसे बदला लेना चाह रही थी, जनता ने बदला लिया। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने जो कह दिया सो करते हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले इनकी भर्ती रोको गैंग है, जो पहले भी उन्होंने कई भर्तियां रोक दी थी और फिर भी इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा भर्तियां हमने करी, हमारी सरकार ने करी और सबसे ज्यादा हो चुके हैं। मैं अरे सुन तो ले ललित भाई, आप तो धमकी भी दिया करते हो। और जिस तरह से इनकी भर्ती रोको गैंग ने विघन डाला माननीय उच्च न्यायालय से ये स्टे ले लेते थे और अब भी चलिए ठीक है रामराजू जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब मैं शपथ बाद में लूंगा, भगवान की कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले ये इन हमारे बेरोजगार भाई बहनों को पहले मैं रोजगार दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। चलिए ठीक है रामराजू जी, आएंगे वापस आपके पास। ललित जी, आपने सुना रामराजू जी ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी तरह से घेरा बीजेपी को, जनता को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ फैलाया और उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन गई। और गुटबाजी का जिक्र रामराजू ने किया कि कई गुट यहाँ कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, एक कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के भीतर ही कई कांग्रेस हैं। भाजपा के बीच में भी बहुत सी। एक बात मुझे ये बताइए, हम जब टॉपिक होता है डिबेट का, उससे कन्फाइन क्यों नहीं रहते? ये जो भाई साहब भाषण दे रहे हैं, मैं 50 बार सुन चुका हूँ, हर डिबेट में यही भाषण होता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो आगे भी बोलूंगा, आपको कोई दिक्कत है? नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, आपके बीच में बोला नहीं।
शांति से सुन लीजिए। अब नहीं हिम्मत है तो चुप मुख्यमंत्री करके की बैठ जाइए। प्रसिद्धि सुनकर आपको दिक्कत आ रही है क्या? अरे मुख्यमंत्री जी मुझे कोई इतने दिक्कत नहीं आ रही। प्रसिद्ध आदमी हैं, आप इतने बीच में लोकप्रिय मत बोलिए। हैं, जन जन के चेते आप हैं, बीच में युवाओं मत के बोलिए, हृदय आपकी सम्राट लोकप्रियता हैं, का- छत्ती बरादरी के मथिया एक दिन हैं, तो- लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार सरकार बनाई है, अभी तो दूसरी बार विधानसभा सीएम में बने नहीं माननीय गया तुम्हारा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। बोलते रहेंगे बस बीच में, बोलता जाएगा। मैडम सुनिए, सवाल ये है कि इन्होंने एक वादा किया था कि 2100 रुपए देंगे सबको। अरे वो पहले तो पूरा आप हो गया। लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया था। अरे चुप रहे भाई, बीच में नहीं बोलना करते। आगे सुनिए। पहले तो धमकी दिया वो- करते समय। और धमकी तो जिसको धमकी समझेगा, जो बदतमीजी करेगा उसको जवाब मिले तो धमकी नहीं होती वो। ना आप लोगों में अगर उनको तो कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी घमंड हो गया करता था। है, अरे जनता है उसको भगवान का जवाब रूप दिया भैया, जाता है। ये जनता भगवान है, भगवान। आपकी तरह हम जनता आप जनार्दन बीच को में- राक्षस नहीं कहते, हम शराब नहीं फिर देते। मैडम इनसे अकेले डिबेट कर लो, अकेले डिबेट कर लो इस आदमी से। जब ये मुझे बोलने नहीं दे रहा और बीच में टोक रहा रात को क्या फिर भी, पहले तो 15 मिनट इसका भाषण होगा। आप सुनिए ध्यान से, इसको चुप करने को बोलिए, म्यूट कीजिए। देखिए सबसे झूठा तो इनका प्रधानमंत्री है। 15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, चीन से हमने छुड़ा लिया है, आज भी झूठ बोल रहा। ये जो है झूठों की पार्टी है, झूठ बोल के आई है। भर्ती रोकोगे, इन्हें नहीं देने दिया। और फिर भी सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। मैं आज शर्त लगा दी, 25,000 लोगों को नौकरी मिली हो ना जी। RTI में एप्लीकेशन लगाते हैं, एग्जैक्ट फिगर कितनी है ये बताओ। 25,000 का नारा लगा रहे हो बार बार। 6,000 है, 6,500 है, 7,000 है, ये तो बताओ। बीच में बोलने की आग पड़ी है, दूसरा नहीं बोलेगा तो सुना भी करो। तो झूठे हैं ये लोग। बात चल रही थी कि हमारा जो है नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो रहा। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि दिवाली के बाद तक जब ये सेशन शुरू होगा उससे पहले आपको बता देंगे। इसमें दिवाली का इसमें मुहूर्त है इतनी क्या? भाषणबाजी कर- मुहूर्त देख कर बनाओगे क्या? तेरे दिवाली का के मुहूर्त मरोड़ है है क्या? और भाई रामराजी तेरे के मरोड़ उठ रही है पेट में, हमने बनाना है। क्यों मरोड़ नाम उठ रही पे है क्यों नहीं तेरे? होया? अरे जनता पूछ रही, आज का और टॉपिक ये है भाई। हम सब बनना है भाई। तू भाई कौन है पूछने वाले? किस हैसियत से पूछोगे तुम्हारे से? एंकर तो पूछेगा। जनता पूछ रही है, तुम मैं कौन पूछ पूछने वाले हो भाई? रहा। आज का टॉपिक ये है, टॉपिक ये है आज का। फिर टॉपिक को बोलिया नहीं तो जब बात करें बीच में। झूठों की सरकार है। अभी भी दिल्ली क्राइम रेट देखो आप, कौन सा शहर बचा है जहाँ 3-4 क्राइम दिल्ली ना होते हो? मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, ये इनकी सरकार का हाल है। एक दिन मुख्यमंत्री सदन में नहीं बैठा, घोषणाएं करने में लगे हुए अरे हैं। वायनाड 2100 का रुपए आपने के जिक्र बारे किया, में, वायनाड का 2100 रुपए के आपका बारे में राष्ट्रीय इन्होंने ये बोला अध्यक्ष अंदर नहीं कि घुसने हमने दिया। ये नहीं कहा था कि आपका बैठने राष्ट्रीय देंगे। अध्यक्ष दरवाजे में के देख रहा था। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2100 जो दलित है, आप 2100 बार-बार उसकी रुपए बड़ाई दोगे। करते हो। दरवाजे में के झाँक रहा था, दरवाजे में के 2100 अंदर आने की दोगे। अनुमति नहीं थी। जहाँ प्रियंका गांधी जी अपना नामांकन पत्र भरी थी, उसको अंदर आने की इजाजत नहीं थी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो दरवाजे में के झाँक रहा था। बोलेगा और तुम्हारा काम ड्यूटी बोल रहा है। एक बात बताओ, पुरानी को तुमने बचा रही है, पुरानी को आगे लग रही है और अपने अफसर सस्पेंड कर दिए। किसानों को एजुकेशन करने के लिए कुछ किया? सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ कर फिर रहता हूँ, बात करते हो यहाँ पे। पुरानी की समस्या हल नहीं होती। कई कितने विवाद है जो तुम्हारे बीच में 2-3 पार्टियां नहीं थी। और समस्या देखो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका जो बहुत बड़ा दलित नेता है, उसको वहां अंदर नहीं घुसने दिया। वो बेचारा खड़े होकर दरवाजे में झाँक रहा था। मुख्यमंत्री बताओ किसी स्टेट में कहीं दलित प्रधान बनाया है? वो दरवाजे में झाँक रहा था। आपके घर के जी दरवाजे में झाँक रहे थे। तुम्हारे पास तो जीवन उसको अंदर आने की अनुमति नहीं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा है या उम्मीदवार बड़ा है, ये बताओ आप। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा या उम्मीदवार बड़ा है, ये बताओ आप। कितने लोगों को आरक्षण किया है? क्या किया तुमने अभी तक दलितों के लिए? कोई दलित प्रधान बनाया? अरे दलितों के लिए हमने तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। आपने क्या कराया? एक दलित की बेटी का अपमान किया। दलित की बेटे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो दलित का बेटा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको अंदर भी नहीं घुसने दिया। किसके अंदर नहीं घुसने दिया? आपका कैंडिडेट बड़ा है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा है, ये बताओ आप। हमारे सारे बड़े हैं, तुम्हारे से सब बड़े हैं हम। हमारी पार्टी अरे तुम्हारे से आपका बड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको अंदर नहीं घुसने दिया। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भाई
सारा दलित और समाज तो देख हमारे रहा राष्ट्रीय है। देश पर तू वो दलित का बेटा है, क्या था? दलित के बेटे का जिस तरह से आपने अपमान किया, और शर्म करो, आपके दलित का कैंडिडेट बेटा के अंदर भी घुसने दिया, अध्यक्ष है, वो उसमें के इतनी झांक रहा बड़ी है, पार्टी दरवाजा का खोल के अध्यक्ष झांक दलित रहा है। है। तुम्हारा कौन है अध्यक्ष? दलित है क्या? जेपी नड्डा दलित है क्या? तुम्हारा अरे प्रधानमंत्री आपका दलित तो है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारा दरवाजा तो खोल के अंदर आ जा। मुख्यमंत्री दलित है, शर्म नहीं आपके आती? राष्ट्रीय कोई अध्यक्ष दलित की- बताओ तो सही भाई, ऑन रिकॉर्ड बताओ कि दलित को क्या बताएं, पोस्ट दे रखी आपकी है। पार्टी में कितना बात तो प्रजातंत्र यहाँ है? नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है और तुम जो है ये टॉपिक लेके आ रहे हो और अपना रिकॉर्ड खराब है तुम्हारा। दलितों में तुमने थोड़े अत्याचार कर रखे हैं, दूसरों की बात करते हो। आज तुमने पीएसयू में 4.5 लाख पद खत्म कर दिए, जो तुम रेल में की भेज दे दिया, कोई छोड़ा किसी को? रिजर्व बैंक से लूट दिया। आपकी पार्टी की तरह नहीं है हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। और तेरी पार्टी का नाश कर रखा तुमने सारे देश का। आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कंट्रोल नहीं झांक रहा होती। था, अब राष्ट्र उसको अंदर कंट्रोल घुसने नहीं की होता। अनुमति नहीं दी। किसी चीज का नियंत्रण नहीं जिस तरह से आपके करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी अपमान पार्टी कर को रहा लगाए जा है, रहे वो हो। दलित का बेटा है, हाँ। पूरा दलित समाज देख रहा है पूरे हिंदुस्तान का। कहाँ से पैसे लाते हो? ये इतने दफ्तर बना लिए, ये पैसा बरसता है। और जो बना रखा है प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट फंड बना रखा है, वो किसने बना रखा है? उसका रिकॉर्ड देते हो अरे भाई? आपका तो इसे कभी अरे सुना है? आपका तो देख ले, प्रधानमंत्री आपके का फंड राष्ट्रीय बनाओ, अध्यक्ष का ये हाल है, रिजर्व आम बैंक से कार्यकर्ता क्या 1,80,000 करोड़ होगा? रुपए लेके खा गए तुम। आपके राष्ट्रीय तुमने अध्यक्ष की किसको इतनी हिम्मत तुमने? नहीं कि किसी वो बात को दरवाजा नहीं खोल छोड़ा, के अंदर आ जा। किसी एम्प्लॉय को नहीं छोड़ा। वो दरवाजा में से झांक रहा है, उसको अंदर नहीं बुलाया जा रहा है। एफडीआई कितनी ये है? आपकी पार्टी में प्रजातंत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये हाल हमारे है, पार्टी का आम कार्यकर्ता का क्या हाल होगा आपकी बताइए। पार्टी में कब चुनाव हुआ? प्रदेश की इलेक्शन के जनता दौरान पूछना चाह रही है, आपकी पार्टी- बताइए। अरे सुनो, अरे सुनिए, आपकी पार्टी में देश का चुनाव कब इलेक्शन के द्वारा हुआ? नॉमिनेट करते हो। अरे हमारी हमारा पार्टी में तो हो जाएगा। हमारी पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, नाम की बात नहीं। सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा संगठन संगठन है और दादागिरी करते हो सिर्फ ऊपर वालों की। हमारी पार्टी में बड़े अनुशासन बना है, दो अनुशासन पार्टी। है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। भाजपा का चुनाव प्रक्रिया से कब बना है? प्रजातंत्र। रोने लगते हो टीवी पे आके। एक-एक जवाब करके, तो एक-एक देते करके। किसी बात का। ललित जी, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये हाल है, आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय क्या अध्यक्ष का चुनाव तुम्हारे यहाँ कैसे होता है? और वो भी दलित का बेटा है। आप बार-बार प्रचार कर रहे थे चुनाव में, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित का बेटा है। अरे दलित के बेटे का ये सम्मान होता है और हरे थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो दरवाजा ललित जी, मत क्यों अंदर आ जा? ललित जी। बना रखा है। ललित जी, मैं ये मैडम, पूछना मेरे बीच में जब से बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस को पूरा भरोसा था जीत का, ठीक है, 37 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि कहीं कमी पेशी कांग्रेस की ओर से रह गई, और क्या खामियां कांग्रेस की ओर से रह गई, जिसकी वजह से चुनाव हरियाणा में कांग्रेस हार गई। और अब साथ ही साथ 18 अक्टूबर को भी मीटिंग हुई जिसमें सभी नेता शामिल हुए, सभी कांग्रेस के विधायक जो है वो शामिल हुए, लेकिन उसके बाद भी नाम जो है फाइनल नहीं किया गया है, उसमें भी अभी देर की जा रही है। जी, मैं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें भी 40% के करीब वोट मिले हैं, भाजपा को भी वोट उतने ही मिले हैं। हाँ, जो गणित है वोटों का हमें भी थोड़ा समझ में आता है और कुछ आप लोगों को भी आता होगा। जी। 0.85% से हमारे 11 सीटें कम हो गई, इस पे हम विचार कर रहे हैं और एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ आपके सामने आएंगे। हमारा जो थिंक टैंक है उस पर लगा हुआ है। दूसरी चीज, इनका हमारा फर्क कितने के, अगर हम 6 सीटें हमारे में फालतू आती तो इनके पास कितने रह जाते? 42, हमारे पास 48। तो कुछ चुनाव हारना एक जो गणित है वो थोड़ा सा जरूर हो गया है। हाँ। और ये विपक्ष में हम बैठने को तैयार है, लेकिन आप ये कहिए कि हमारी 0.85 से कोई हार नहीं होती। दूसरी बात, इन्होंने जो ये फैला रखा है भ्रम, ईवीएम जो है 1 घंटा तो वहां पे बंद कर दी थी काउंटिंग, आधा पौना घंटा लाइट चली गई थी, हर जगह यही हाल था। 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है मशीनें 99 और वो सारी डिबेट दिखा रही थी। इससे भी हम डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, बना के भेजने वाले हैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तीसरी चीज है हमारा, हम मानते हैं इस बात को, हमारा बूथ लेवल पे संगठन नहीं था जैसे कि इनके पन्ना प्रमुख, इसमें कोई संकोच नहीं है मानने में, वो संगठन उतना हमारा नहीं था, लेकिन उसी संगठन में के बल पे हम लोकसभा में 5 सीटें जीते थे और 44 में आगे थे हम। वोट परसेंटेज इनसे ज्यादा था। इस पे भी आकलन हम करेंगे कि हमारा टोटल वोट परसेंटेज जो 46 पॉइंट समथिंग था आप और हमारा, वो अब की बार 40 पे क्यों आया। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं
और साथ में संगठनात्मक ढांचे का प्रॉपर तरीके से विकसित ना होना। साथ ही अगर कोई कहीं हमें शिकायत मिलती है कि किसी ने कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है, अगर ऐसा कुछ आया तो उस पर भी विवेचना होगी। तो कारणों के बारे में अभी तो जांच ही चल रही है। और ये जो स्पीकर का मुद्दा ना, ये नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा जैसे ही हल होता है दिवाली के पश्चात, और उसके बाद इस पे भी विस्तृत ब्यौरा आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम की वजह से वोट परसेंट जो है वो कम रह गए? एक कारण है, सारे कारण ऐसा नहीं, कई कारण है ना आपके। वो एक रीजन है, मैंने ये नहीं कहा सोनली की वही रीजन है। उस पर हमारी आशंका है, उस पर अभी जिस पे चर्चा हो रही है, उसके बाद जिस पर जो हम निचोड़ पे पहुंचेंगे तब हम इस पे कुछ कहने लायक हों। ठीक है। रामराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जहां ये जीत जाते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सीटें हो, वहां तो ईवीएम सही है, वहां तो मशीनें सही है, व्यवस्था सही है। जहां ये हार जाते हैं, हार का ठीकरा फिर ये क्या करते हैं, ईवीएम पर फोड़ देते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? क्या हिमाचल में भी ऐसा हुआ? ये 37 सीटें कैसे आई इनकी? कर्नाटका में कैसे हुआ? तो ये तो क्या है भाई, इनका पहले ये तो इन मन बढ़ चुका था इनका, भाई तुम हार रहे हो, और इनकी प्लानिंग बन चुकी थी, भाई हार का ठीकरा तुम ईवीएम पर फोड़ देना। तो ये तो इनका पीछे भी ये रोना रो रहे थे, भाई ये हो गया वो हो गया। तो सही बात क्या है, जनता जनार्दन ने मन बना लिया था। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के 5 सीटें आई थी, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते यानी कि कांग्रेस के झूठ का नतीजा है। चलिए ठीक है ललित जी, कम शब्दों में आप अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी है हमारे पास। तो जनता में प्रतिशोध की भावना थी, जनता बदला लेना चाह रही थी, जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही थी, चढ़ चुकी है। सारा ठगे आप ही हो रहे हो। मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इनको 10-12 दिन ही हुए हैं और 2100 रुपए के बारे में मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि मैं 2100 रुपए नहीं दे सकता। दूसरी बात, 3 दिन पहले चुनाव से ही इन्होंने बोल दिया था कि मैंने सारे प्रबंध कर लिए। चौथी बात, हमारे कोई प्रधान एआईसीसी को कोई सपना नहीं आया, हमें नीचे से 20-25 कैंडिडेट ने ये बोला कि ये शिकायतें हमारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की गणना के समय आई है। अब आप ये बताइए, इसका प्रोसेस है, अगर कोई हमें राइटिंग में कंप्लेंट करेगा हमारा कैंडिडेट, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये एक बकवास बात करते हैं कि विपक्ष में है तो बोलना ही बंद करते हैं। इनके घर का राय थोड़ी है, जो सही बात है उसको बोला जाएगा, जहाँ इनका सही स्टैंड है वहां मदद भी की जाएगी। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इसमें ज्यादा चिंता इनको करने की जरूरत नहीं। पहले एक जवाब दे दें, 2100 इन 5 वर्षों में मिलेगा हर एक गृहिणी महिला को, के नहीं 18 से 59 साल के, जो भी 21 से 59 साल की महिला को, इसी एक बात को जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि इनको कुछ अपनी जानकारी भी है अपने सिस्टम की। सिस्टम फेल करने से, प्रोसीजरल लैप्स करने से अगर शिकायतें आती हैं तो उस पर चर्चा होती है, और उसकी अगर होगी तो जांच के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाना हुआ कोर्ट में जाएंगे, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस चर्चा में हमारा जो है कोई लेट नहीं हो रहा। आपके दिमाग में जो लेट वाली बात है ना कि नेता प्रतिपक्ष कहीं लिखा है हमने इस डेट को बताना है, आप मुझे बताइए कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमें सदन जब चलेगा उस समय ये सवाल उठेगा और सदन में हम ये डिक्लेयर कर देंगे। अभी चलिए ठीक है ललित जी, रामराज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस 4 दिन बाद भी अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। विधायक दल के नेता के चुनाव पर कब तक सहमति बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हरियाणा दंगल में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।